ग्लोबल एंटरप्राइज की रंगीन दुनिया में सोनी जितना सम्मान और पहचान कुछ ही नामों को मिलती है। इनोवेशन, मजबूती और क्रिएटिव हिम्मत की निशानी सोनी कॉरपोरेशन ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। युद्ध के बाद जापान के खंडरों के बीच टोक्यो में एक साधारण इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के तौर पर शुरू हुई कंपनी आज एक कॉरपोरेट टाइटैनिक बन गई है, जिसने दुनिया के सुनने, देखने, खेलने और जुड़ने के तरीके को बदल दिया है। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये एक दूर की सोचने वाली ताकत की कहानी है, जिसने मुमकिन से भी आगे सपने देखने की हिम्मत की। सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन एक जापानी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर सोनी सिटी, मिनाटो, टोक्यो में है। सोनी कॉरपोरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, सोनी सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस, इमेजिंग और सेंसिंग, सोनी एंटरटेनमेंट, सोनी पिक्चर्स और सोनी म्यूजिक ग्रुप सहित सोनी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट, वीडियो गेम्स, सोनी फाइनेंशियल ग्रुप और दूसरी सभी कंपनियां सोनी ग्रुप के तहत आती हैं। मसारू एबुका और अकियो मोरिता ने 1946 में टोक्यो सुशिन कोग्यो केके के नाम से सोनी की शुरुआत की। 1958 में कंपनी ने अपना नाम बदलकर सोनी कॉरपोरेशन कर लिया। शुरू में ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी थी, लेकिन TR-55 ट्रांजिस्टर रेडियो और CV-2000 होम वीडियो टेप रिकॉर्डर जैसे प्रोडक्ट्स के साथ ये मशहूर हुई, जिसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान की इकोनॉमी को फिर से खड़ा करने में बहुत मदद की। 1970 के दशक में इबुका के रिटायरमेंट के बाद मोरिता ने 1994 तक चेयरमैन के तौर पर काम किया और सोनी को एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इनोवेटर के तौर पर दुनिया भर में मशहूर होने में मदद की। मशहूर प्रोडक्ट्स में ट्रिनिट्रॉन कलर टेलीविजन, वॉकमैन पोर्टेबल ऑडियो प्लेयर और कॉम्पैक्ट डिस्क का मिलकर बनाया जाना शामिल था। मसारू एबुका का जन्म 11 अप्रैल 1908 को हुआ था। वे तासुको एबुका के पहले बेटे थे, जो एक आर्किटेक्चरल टेक्नीशियन और इनाजो निटोबे के शिष्य थे। उनके पूर्वज आइजो डोमेन के मुख्य रक्षक थे और उनके रिश्तेदारों में याई एबुका और एबुका काजिनोस के शामिल थे। मसारू ने 2 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया था और उन्हें उनके दादा ने पाला था। आखिरकार उनकी मां के दोबारा शादी करने के बाद वे कोबे चले गए। उन्होंने ह्योगो प्रीफेक्चुरल फर्स्ट कोबे बॉय स्कूल, अब ह्योगो प्रीफेक्चुरल कोबे हाई स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम पास किया और बहुत खुश हुए। मसारू ने 1933 में वासेदा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और एक फिल्म प्रोसेसिंग कंपनी फोटोकेमिकल लेबोरेटरी में काम करना शुरू किया। बाद में उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंपीरियल जापानीज नेवी में इंपीरियल नेवी वॉर टाइम रिसर्च कमेटी के सदस्य के तौर पर काम किया। सितंबर 1945 में उन्होंने फर्म और नेवी में अपनी नौकरी छोड़ दी और टोक्यो के निहोनबाशी में बम्बारी वाले शिरोकिया डिपार्टमेंट स्टोर में एक रेडियो रिपेयर की दुकान खोली। 1946 में युद्ध के समय के साथ ही रिसर्चर अकियो मोरिता ने इबुका के नए वेंचर के बारे में एक अखबार की कहानी देखी और कुछ कॉन्टैक्ट्स के बाद टोक्यो में उनके साथ जुड़ने का फैसला किया। मोरिता के पिता ने टोक्यो टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को फाउंड करने के लिए फंड दिए, जो 1958 में सोनी कॉरपोरेशन बन गया। अकियो मोरिता का जन्म नागोया में हुआ था। 1665 से मोरिता का परिवार कोसुगाया में साके, मिसो और सोया सॉस बना रहा था। कोसुगाया आइची प्रीफेक्चर अब टोकुलामे शहर का हिस्सा में चीता पेनिनसुला के पश्चिमी किनारे पर एक शहर है। वो 4 भाई बहनों में सबसे बड़े थे और उनके पिता क्यूजाइमन ने उन्हें कम उम्र में ही परिवार का बिजनेस संभालने के लिए तैयार किया। हालांकि अकियो ने मैथ और फिजिक्स में अपना असली टैलेंट पहचाना और 1944 में ओसाका इंपीरियल यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में डिग्री के साथ ग्रेजुएशन किया। बाद में उन्हें इंपीरियल जापानीज नेवी में सब लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन किया गया और उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सेवा की। सोनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स से आगे बढ़कर 1988 में कोलंबिया रिकॉर्ड्स और 1989 में कोलंबिया पिक्चर्स को खरीदा और 1994 में प्ले स्टेशन के साथ होम वीडियो गेम सिस्टम मार्केट में एंट्री की। जापान में कंपनी ने एक फाइनेंशियल सर्विसेज डिवीजन बनाकर विस्तार किया। 2021 में कॉरपोरेशन का नाम बदलकर सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन कर दिया गया, जब ये एक होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर में बदल गया और सोनी कॉरपोरेशन इसके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन के तौर पर काम करता रहा। 2020 तक सोनी के पास ग्लोबल इमेज सेंसर मार्केट का 55% हिस्सा था, जिससे ये सबसे बड़ा इमेज सेंसर प्रोड्यूसर, दूसरा सबसे बड़ा कैमरा मैन्युफैक्चरर, सेमीकंडक्टर सेल्स लीडर और सेल्स के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टेलीविजन मैन्युफैक्चरर बन गया।
हालांकि सोनी कोई पारंपरिक किरेत्सु नहीं है, लेकिन सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप के साथ इसका एक लंबा इतिहास है जो 1950 के दशक से है, जब यह फाइनेंसिंग के लिए पूरी तरह से मित्सुई बैंक पर निर्भर था। सोनी टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, निक्के 225 और टॉपिक स्कोर 30 इंडेक्स का एक हिस्सा है, पर पब्लिकली ट्रेडेड है और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट रखता है, जहां ये 1961 से लिस्टेड है। 2021 में ये फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में 88वें और 2023 फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट में 57वें स्थान पर था। सोनी की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुई थी। मासारू इबुका ने 1946 में टोक्यो के निहोनबाशी पड़ोस में शिरोकिया नामक एक डिपार्टमेंटल स्टोर की इमारत में एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर खोला। कंपनी ने 1,90,000 येन, 25 की पूंजी और 8 कर्मचारियों के साथ शुरुआत की। 7 मई 1946 को इबुका और अकियो मोरिता ने टोक्यो त्सुशिन कोग्यो टोक्यो दूरसंचार इंजीनियरिंग निगम की स्थापना की। व्यवसाय ने जापान का पहला टेप रिकॉर्डर टाइप जी का उत्पादन किया। 1958 में फर्म ने अपना नाम बदलकर सोनी रख लिया। टोक्यो त्सुशिन कोग्यो के फाउंडर मोरिता और इबुका जानते थे कि उनकी कंपनी को सफल और आगे बढ़ने के लिए उन्हें ग्लोबल मार्केट में विस्तार करने की जरूरत है, जिसका मतलब था कि अपने प्रोडक्ट्स को एक छोटे और आसान ब्रांड नाम से पहचान दिलाना। रोमन नाम ढूंढते समय उन्होंने सबसे पहले अपने नाम के पहले अक्षर TTK का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। ऐसा न करने का मुख्य कारण ये था कि रेलवे बिजनेस टोक्यो कोको को TTK कहा जाता था। जापान में कॉरपोरेशन कभी कभी सिलेबिक शॉर्ट फॉर्म टोत्सुको का इस्तेमाल करता था, लेकिन मुर्ता को एहसास हुआ कि जब वे यूनाइटेड स्टेट्स गए तो अमेरिकियों को इस नाम को बोलने में मुश्किल हुई। एक और शुरुआती नाम टोक्यो टेलीटेक पर विचार किया गया, जब तक कि अकियो मुर्ता को एहसास नहीं हुआ कि एक अमेरिकन कॉरपोरेशन ने इस नाम का इस्तेमाल किया है। ब्रांड के लिए सोनी नाम 2 शब्दों को मिलाकर चुना गया था। लैटिन शब्द सोनस, जो सोनिक और साउंड का आधार है, और सनी, जो 1950 के दशक में अमेरिका में एक छोटे लड़के के लिए इस्तेमाल होने वाला एक आम स्लैंग शब्द था। 1950 के दशक में जापान में सोनी बॉयज का अर्थ वो समझदार और दिखने में अच्छे नौजवान थे, जैसा कि अकियो मोरिता और मसारू इबुका खुद को समझते थे। पहला सोनी ब्रांडेड प्रोडक्ट TR-55 ट्रांजिस्टर रेडियो 1955 में आया था। हालांकि कंपनी का नाम जनवरी 1958 तक नहीं बदला गया था। सोनी का TR-63 रेडियो US मार्केट में आया और कंज्यूमर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की एक नई इंडस्ट्री शुरू हुई। 1950 के दशक के बीच में अमेरिकन टीनेजर्स ने बड़ी संख्या में पोर्टेबल ट्रांजिस्टर रेडियो खरीदना शुरू कर दिया, जिससे नई इंडस्ट्री को तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिली। 1955 में लगभग 1 लाख यूनिट से बढ़कर 1968 के आखिर तक 5 मिलियन यूनिट हो गईं। सोनी के को-फाउंडर अकियो मोरिता ने 1960 में सोनी कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका बनाया। इस दौरान वो अमेरिकन कॉर्पोरेशंस के कर्मचारियों की मोबिलिटी से बहुत प्रभावित हुए, जो उस समय जापान में पहले कभी नहीं हुआ था। वो जापान लौट आए और दूसरी कंपनियों के अनुभवी अधेड़ उम्र के कर्मचारियों को अपने करियर पर फिर से सोचने और सोनी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। इस तरह कंपनी ने कई तरह से भूमिका निभाई और दूसरे जापानी बिजनेस को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा 1960, 1970 और 1980 के दशक में वियतनाम युद्ध में इस्तेमाल हुए बम के पार्ट्स के एक बड़े एक्सपोर्टर के तौर पर जापान की ग्रोथ ने वियतनाम युद्ध में इस्तेमाल हुए बमों के पार्ट्स यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री को सप्लाई करके जापान को एक बड़े एक्सपोर्टर के तौर पर उभरने में काफी मदद की। इससे मेड इन जापान प्रोडक्ट्स के प्रति अमेरिकियों का नजरिया भी काफी सुधरा। 1971 में मासारू इबुका ने अपने को-फाउंडर अकियो मोरिता को प्रेसिडेंसी सौंप दी। 1979 में सोनी ने अपनी कई सब्सिडियरी कंपनियों में से एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी शुरू की। 1980 के दशक की शुरुआत में ग्लोबल मंदी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री गिर गई, जिससे कॉरपोरेशन को कीमतें कम करनी पड़ी। सोनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा गिर गया। एक एनालिस्ट ने कहा, सोनी के लिए सब खत्म हो गया है, कंपनी के अच्छे दिन अब पीछे छूट गए हैं। सोनी को पहले से ही नई रिकॉर्डिंग और स्टोरेज टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे मैन्युफैक्चरर और स्टैंडर्ड बॉडी के स्टैंडर्ड अपनाने के लिए जाना जाता है। हालांकि इसकी शुरुआती सफलता फिलिप्स द्वारा शुरू किए गए डिजिटल कॉम्पैक्ट कैसेट स्टैंडर्ड के आसान कैपिटलाइजेशन की वजह से थी, जिसके साथ सोनी का अलग अलग एरिया में दशकों पुराना टेक्निकल रिश्ता था। सोनी ने अकेले या पार्टनर के साथ कई पॉपुलर रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स पेश किए हैं, जिनमें कॉम्पैक्ट डिस्क, ब्लू रे डिस्क और 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क शामिल हैं। 1971 में सोनी ने दुनिया का पहला वीडियो कैसेट फॉर्मेट U-मैटिक पेश किया, लेकिन इसकी ज्यादा कीमत की वजह से ये घरों में इस्तेमाल के लिए प्रैक्टिकल नहीं था।
फिर कंपनी ने 1985 में बीटामैक्स फॉर्मेट पेश किया। सोनी 1980 के दशक की शुरुआत में वीडियो टेप फॉर्मेट की लड़ाई में एक्टिव थी और जेवीसी के VHS फॉर्मेट के मुकाबले वीडियो कैसेट रिकॉर्डर के लिए बीटामैक्स सिस्टम की मार्केटिंग कर रही थी। आखिरकार VHS ने मार्केट में काफी हिस्सा हासिल कर लिया और कंज्यूमर VCR के लिए दुनिया भर का स्टैंडर्ड बन गया। सोनी ने 1985 में हैंडीकैम कैमरा और वीडियो 8 फॉर्मेट पेश किया। वीडियो 8 और उसके बाद के हाई बैंड हाई 8 फॉर्मेट ने कंज्यूमर कैमकॉर्डर मार्केट में पॉपुलैरिटी हासिल की। 1987 में सोनी ने एक नया डिजिटल ऑडियो टेप स्टैंडर्ड 4mm D80 या डिजिटल ऑडियो टेप पेश किया। फिर कंपनी ने 1975 में बीटामैक्स फॉर्मेट पेश किया। सोनी 1980 के दशक की शुरुआत में वीडियो टेप फॉर्मेट की लड़ाई में एक्टिव थी और जेवीसी के VHS फॉर्मेट के मुकाबले वीडियो कैसेट रिकॉर्डर के लिए बीटामैक्स सिस्टम की मार्केटिंग कर रही थी। आखिरकार VHS ने मार्केट में काफी हिस्सा हासिल कर लिया और कंज्यूमर VCR के लिए दुनिया भर का स्टैंडर्ड बन गया। सोनी ने 1985 में हैंडीकैम कैमरा और वीडियो 8 फॉर्मेट पेश किया। वीडियो 8 और उसके बाद के हाई बैंड H8 फॉर्मेट ने कंज्यूमर कैमकॉर्डर मार्केट में पॉपुलैरिटी हासिल की। 1987 में सोनी ने एक नया डिजिटल ऑडियो टेप स्टैंडर्ड 4mm डेट या डिजिटल ऑडियो टेप पेश किया। 1979 में सोनी ने दुनिया का पहला पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर वॉकमैन पेश किया, जिसके साथ MDL3L2 हेडफोन्स भी थे। इस लाइन ने म्यूजिक सुनने की आदतों में क्रांति ला दी, जिससे यूजर्स अपने साथ म्यूजिक ले जा सकते थे और हल्के हेडफोन का इस्तेमाल करके उसे सुन सकते थे। वॉकमैन नाम का इस्तेमाल शुरू में पोर्टेबल म्यूजिक कैसेट प्लेयर के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में बिजनेस ने इसे पोर्टेबल डिजिटल ऑडियो और वीडियो प्लेयर की एक सीरीज के साथ साथ पुराने सोनी एरिक्सन मोबाइल फोन में भी शामिल कर लिया। 1990 के आखिर तक डिस्कमैन ऑप्टिकल डिस्क प्लेयर का ब्रांड नाम था। 2000 में सोनी मोबाइल फोन मार्केट में एक छोटा प्लेयर था, जिसका मार्केट शेयर 1% से भी कम था। 2001 में सोनी और स्वीडिश टेलीकॉम कॉर्पोरेशन एरिक्सन ने सोनी एरिक्सन मोबाइल कम्युनिकेशंस बनाई। शुरुआती सेल्स कमजोर रही और कंपनी को 2001 और 2002 में नुकसान हुआ। हालांकि 2003 में सोनी एरिक्सन फिर से प्रॉफिट में आ गई। कंपनी ने कैमरे जैसी कैपेबिलिटी वाले मल्टीमीडिया कैपेबल मोबाइल फोन ऑफर करके खुद को स्थापित किया। ये उस समय के लिए असामान्य थे। तरक्की के बावजूद सोनी एरिक्सन को एप्पल के आईफोन से कड़ा कंपटीशन मिला, जो 2007 में आया था। 2008 से 2010 तक ग्लोबल रिसेशन के दौरान सोनी एरिक्सन ने कई हजार एम्प्लॉइज को निकाल दिया। 2009 में सोनी एरिक्सन दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर थी, नोकिया, सैमसंग और LG के बाद। 2010 तक इसका मार्केट शेयर छठे स्थान पर आ गया था। 2012 में सोनी ने कंपनी में एरिक्सन की हिस्सेदारी के लिए $1 बिलियन से ज्यादा का भुगतान किया। सोनी ने पहली बार 1990 के दशक के बीच में भारत में एंट्री की, जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद भारतीय इकोनॉमी विदेशी इन्वेस्टमेंट के लिए खुल रही थी। कंपनी ने 1994 में सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शुरू की। जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में था, जिससे देश में डायरेक्ट ऑपरेशन की फॉर्मल शुरुआत हुई। शुरू में सोनी ने अपनी मुख्य ताकतों पर फोकस किया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, खासकर टेलीविजन और ऑडियो सिस्टम।
अपनी मजबूत ग्लोबल ब्रांड इमेज और टेक्नोलॉजिकल बेहतरी के साथ सोनी ने भारतीय कंज्यूमर्स, खासकर शहरी इलाकों में तेजी से पॉपुलैरिटी हासिल की। कंपनी को एक प्रीमियम ब्रांड माना जाता था और इसके प्रोडक्ट्स प्रेस्टीज और क्वालिटी की पहचान थे। भारत के साथ सोनी के रिश्ते की सबसे जरूरी बातों में से एक है भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इसका योगदान। 1995 में लॉन्च हुई सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया (SPN) ने कंपनी की भारतीय टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में एंट्री को दिखाया। SPN भारत के लीडिंग टेलीविजन नेटवर्क्स में से एक बन गया है, जो कई भारतीय भाषाओं में कई पॉपुलर चैनल चलाता है, जिसमें इसके डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन, सोनी सब, सोनी मैक्स और सोनी लिव शामिल हैं। कंपनी ने आज के भारतीय टेलीविजन कंटेंट को बनाने में अहम भूमिका निभाई है, जिसमें ड्रामा, कॉमेडी, स्पोर्ट्स और रियलिटी शो का मिक्सचर दिया गया है। खास बात यह है कि सोनी के पास क्रिकेट मैचों सहित कई बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स के ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं। मार्च 2025 तक सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशन, जो एक बड़ी जापानी मल्टीनेशनल कंपनी है, का अनुमानित मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग $145.3 बिलियन था। ये वैल्यूएशन सोनी को दुनिया भर की टॉप 110 सबसे कीमती कंपनियों में शामिल करती है, जो इसके अलग अलग तरह के पोर्टफोलियो और इलेक्ट्रॉनिक्स, एंटरटेनमेंट, गेमिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे मजबूत मार्केट प्रेजेंस को दिखाता है। फिस्कल ईयर 2024 में सोनी ने 12.87 ट्रिलियन यानी लगभग $90.14 बिलियन का रेवेन्यू, 1.44 ट्रिलियन यानी लगभग $10.09 बिलियन की ऑपरेटिंग इनकम और $957.4 बिलियन यानी लगभग $6.69 बिलियन की नेट इनकम बताई। कंपनी के पास कुल एसेट्स 32.66 ट्रिलियन यानी लगभग $229.25 बिलियन थे। और इक्विटी 8.04 ट्रिलियन यानी 56.26 बिलियन थी। भविष्य को देखते हुए सोनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और इमर्सिव मीडिया टेक्नोलॉजी जैसे एरिया में इन्वेस्ट कर रही है, जिसमें वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी शामिल हैं। इन कोशिशों का मकसद कॉम्पिटिटिव एज बनाए रखना और लंबे समय तक सस्टेनेबिलिटी पक्का करना है। इसके अलावा एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस पॉलिसी के लिए कंपनी का कमिटमेंट आज की आपस में जुड़ी दुनिया में कॉरपोरेशन की बड़ी जिम्मेदारियों के बारे में उसकी अवेयरनेस को दिखाता है। कुल मिलाकर सोनी का सफर रेजिलियंस, इनोवेशन और स्ट्रैटेजिक दूरदर्शिता का रहा है। कई सेक्टर में इसकी लगातार रेलेवेंस और असर ग्लोबल टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक पिलर के तौर पर इसकी जगह को कंफर्म करता है। क्रिएटिविटी को इंजीनियरिंग के साथ, कल्चर को कॉमर्स के साथ और लोकल रेलेवेंस को ग्लोबल पहुंच के साथ मिलाने की काबिलियत सोनी ब्रांड की हमेशा रहने वाली ताकत और अडैप्टेबिलिटी को दिखाता है।